जय गणेश, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में, जहां पर हम YouTube के वीडियो बनाते हैं और अपने राशियों के भी वीडियो होते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। हम समय को बिगाड़े बिना शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल। क्यों करनी चाहिए गणेश चतुर्थी, किस प्रकार से गणपति बापा को अपने घर लाना चाहिए और उसका मुहूर्त क्या रहता है, ये अलग अलग वीडियो बनेंगे, लेकिन यह प्रथम वीडियो रहेगा गणेश चतुर्थी क्यों। इस वर्ष यानी 2024 में सितंबर की 7 तारीख को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। वैसे तो 6 तारीख को ही 15 के बाद गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो जाती है, लेकिन रात्रि के समय होने के कारण इसको चतुर्थी का पर्व का लाभ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह विनायकी चतुर्थी है। विनायकी चतुर्थी का पूजन जो है रात्रि में नहीं होता। यहाँ पर उदयात तिथि के रूप में 7 तारीख को चतुर्थी तिथि शुरू होती है, जो शाम को 5:17 तक रहेगी। यानी हमें 5:17 तक गणपति बापा मोरिया को जो कोई अपने घर लाना चाहते हैं ला सकते हैं। पहले भगवान गणेश को वंदन कर ले। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्रातभ्यो प्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गृहपतिभ्यो गृहपतिभ्यश्च वो नमो नमः। भगवान गणेश के चरणों में वंदन कर शुरू करें हम आज का गणेश चतुर्थी का पर्व। चतुर्थी को ही गणेश का पूजन क्यों? तो मित्रों, सबसे पहले आप याद रखिए, चतुर्थी तिथि जो है उस दिन हमारा मानसिक लेवल कमजोर रहता है। जब हमारा मन कमजोर रहता है तो हमें भगवान गणपति की आराधना में लीन हो जाना पड़ता है, और वह चतुर्थी का पर्व हमारे लिए उत्तम इसलिए हो जाता है कि हमारा मानसिक लेवल मजबूत बनता है। तो अपने मन को मजबूत करने के लिए ही चतुर्थी व्रत किया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 दिनों का पर्व मनाया जाता है। जैसे नवरात्र है 9 दिनों का पर्व होता है, ऐसे गणेश चतुर्थी का पर्व जो है वह 10 दिनों का पर्व मनाया जाता है। लोग अपने घर में भगवान गणपति की विविध प्रकार की प्रतिमाएं घर में लाते हैं। यहाँ पर हम एक निर्देश जरूर करेंगे आपको कि मृतिका की प्रतिमा ही लानी चाहिए। जैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, वैसे पार्थिव गणेश की पूजा होती है। यानी मिट्टी के शिवलिंग होने चाहिए, गणपति होने चाहिए, ताकि उनको हम पानी में डालते हुए भूल जाए। पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, और वास्तविकता जो है यह है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीमेंट की मूर्तियां लाएं, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। दूसरी बात, मूर्ति जब लाते हैं तो आप बैंड बाजा के सहित आप मूर्ति लेने जाएंगे, या घड़ी घंटी या घंटी वगैरह लेके जाएंगे, और भगवान की मूर्ति लाते समय उनका मुंह अपने घर की तरफ होना चाहिए। ऐसे ही विसर्जन करते समय भगवान गणेश का मुंह हमारे घर की ही तरफ रहना चाहिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर में बनी रहे। यह लाने की प्रथा है। मुहूर्त के रूप में अगर देखें तो कल का पूरा दिन मुहूर्त में ही है। केवल काल और ये चौघड़ियां छोड़ दीजिए, बाकी का दिन पूरा अच्छा है। आप बिल्कुल भगवान को कभी भी ला सकते हैं। राहु काल और जो काल चौघड़िया या उद्वेग है उनको छोड़ के बाकी के समय में ला सकते हैं। जो चौक और चौघड़िया की शुरुआत लगभग 12 बजे से होती है, शाम तक आप ला सकते हैं 5 बजे तक। तो यह आपके लिए उत्तम मुहूर्त रहेगा। अब भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के विषय में कहानी है। भगवान शिव जब कहीं चले गए, मतलब श्मशान में वो तप करने निकल गए। माँ भगवती अकेली पड़ी, पार्वती माता अकेली हो गई। उस समय उन्होंने गोबर से, यानी कुछ वहां घास फूस पड़ी थी, मिट्टी पड़ी थी, उनसे उन्होंने प्रतिमा बनाई। इस दिन मिट्टी की प्रतिमा क्यों बनाना, इसके भी पीछे यही कारण है। तो वह प्रतिमा उन्होंने बना के प्रतिष्ठा किया। जैसे प्रतिष्ठा करती हैं वैसे ही वो गणपति एक सुंदर बालक तैयार हो गया। वह बालक को बोलती हैं, आप ये हमारे घर की रक्षा करो, मैं स्नान वगैरह करके आती हूँ। यद्यप वो देवी देवता हैं, उन लोगों की लीलाएं अपार हैं। माँ भगवती अंदर जाती हैं,
उसी समय नारद जी पहुंचते हैं, बच्चे को देखते हैं, खुश होकर घर से लौट जाते हैं और वो शिव जी के पास पहुंच के, क्योंकि नारद जी पत्रकार थे, उनका काम था एक जगह की बात दूसरी जगह पहुंचाना, वे वहां जाके पहुंचाते हैं। शिव जी से पूछते हैं, शिव जी बोलते हैं कि शनि महाराज आए और बोले 7:30 लगने वाली है, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बोले नहीं प्रभु, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन घर में एक बच्चा है जो चौकी कर रहा है और आप स्मशान में बैठिए, मजा करिए, कोई बात नहीं। इतने टोंट मारते ही भगवान शिव अपने घर वापस आते हैं। देखने आते हैं बच्चा क्या, मतलब क्या? तो वहां जब देखते हैं तो बच्चा बोलता है आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर एक थोड़ी अतिशयोक्ति है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हमें कहना है कि क्या भगवान गणपति को पता नहीं था कि शिव हमारे पिता हैं, या शिव को पता नहीं था कि माता भगवती ने किस तरह से इन्हें बनाया है? लेकिन फिर भी वहाँ लड़ाई होती है। माइथोलॉजी ये कह रही है कि वहाँ लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद उनका शिरच्छेद हुआ। शिरच्छेद जो होता है मित्रों, यही चीज मैं बताना जा रहा हूँ जो मैंने पहले किया। मानसिक स्थिति कमजोर होती है चतुर्थी के दिन, इसीलिए तजो चौथ चंदा की नाई, चतुर्थी के चंद्रमा को देखा नहीं जाता है। इसीलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। शिव की मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई और भगवान गणपति की भी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और परिणाम हुए दोनों लड़ने लग गए और उसमें भगवान शिव ने गुस्से में आके उनके सर को अलग कर दिया। सर अलग करते ही माँ भगवती बाहर आती हैं और पूरा उत्पात मचा दिया और सभी देवताओं को श्राप देने का वचन दे दिया। सभी देवता वहां पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा करो, जो भी एक अभी नया मस्तक जो भी मिल जाए उसको लाके लगा दो। हस्ती को मस्तक उनके मस्तक पे लगाया गया। अब यहाँ पर ये भी बात एक देखने वाली बात है कि मतलब जो अभी लोग सर्जरी करते हैं तो भगवान शिव को सर्जरी से जोड़ा जाता है, लेकिन ये थोड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी क्योंकि वो खुद महामृत्युंजय थे। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर भी जिसकी विजय है और जिसको मरे हुए को भी जिला सके, ऐसी शक्ति भगवान शिव की थी। इसलिए उन्होंने वहां गणेश का भी मस्तक लगा सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। यहाँ हस्ती का मस्तक रखा गया। इसके पीछे कारण था कि जैसा भगवान मतलब मस्तक बड़ा, यानी सोचने और समझने की शक्ति बड़ी, आंखें छोटी, नीर छीर विवेक की बुद्धि उनमें रहनी चाहिए। अब सूंड वाला भाग आ गया तो नाक भी लंबी, यानी हर चीज को समझ लेना, और कान भी बड़े, यानी सुनना सबका। और जब हस्ती का मस्तक रख दिया तो भगवान का थोड़ा पेट बड़ा हो गया। तो पेट बड़ा होने का भी अर्थ यह होता है मित्रों कि जो कुछ भी आया सब सुन के अपने पेट में रख दिया, किसी को कहा नहीं। इसलिए भगवान गणेश का एक विरल रूप बन गया और विरल रूप बनने से उनको प्रतिष्ठा मिली। सभी ने, देवताओं ने प्रतिष्ठा की, लेकिन माँ भगवती नाराज ही रही। तो ये भी कहा गया कि भैया सबसे पहले इनकी पूजा होगी, बाद में दूसरे सब देवताओं की होगी। इंटरव्यू में भी भगवान गणेश पास हुए थे क्योंकि माँ भगवती का और शिव जी का 108 प्रदक्षिणा करके बैठ गए थे। पूरी धरती की प्रदक्षिणा नहीं की, बोले माता ही, धरती ही माता है और आकाश ही पिता है, तो धरती और आकाश की मैंने परिक्रमा कर ली है। वहां विष्णु भगवान ने उनको सिक्का मारा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो विवेक, बुद्धिशाली, रिद्धि और सिद्धि दोनों उनकी पत्नियां थी। वो कहानी बाद में है, लेकिन इसकी बात है। तो यह चतुर्थी का जो पर्व है यह मनाया जाता है। यद्यपि यह पर्व महाराष्ट्र में ज्यादातर है, अभी तो घर घर में, गांव गांव में मनाया जाता है। सनातन धर्म के देवता भगवान गणेश कहते हैं कि पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, कलकत्ते की काली और शंकर पुत्र गणेश। यानी गणपति महान देवताओं में से 5 देवों में मुख्य देवता है और गणपति की पूजा करने से ही कोई भी पूजा का कार्य प्रारंभ किया जाता है। गणपति की आप मूर्ति ला लेते हैं, उनको पादक प्रक्षालन करवाइए, उनको आसन पे बिछाइए, मुंह उनका ढके रहिए कपड़े से, सफेद नए लाल कपड़े से, और इसके बाद उनको बिठाने के बाद उनका मतलब पाद्य अर्घ्य आचमन से पूजन करवाइए। 16 पूजन होता है। उनको विविध प्रकार के जो वस्त्र अलंकार हैं वो अभी पहनाए जाते हैं, फूल नैवेद्य पर चढ़ाया जाता है। लड्डू मोदक प्रियम,
नमस्ते रुद्रमन्यवतो तिखवे नमस्ते बाहुभ्याम ते नमो नमः। भगवान जो गणपति हैं, नमस्ते गणपते तुमेव प्रत्यक्षम त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। या ब्रह्म भी हैं, खलविद हैं, सब कुछ भगवान गणेश। तो ऐसे भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करिए। 3 दिन रखिए, 5 दिन रखिए, 1 दिन रखिए, 7 दिन रखिए या 10 दिन रख के 11वें दिन उनका विसर्जन करिए। इस तरह से अलग अलग दिनों में उनका विसर्जन किया जाता है। जिसकी जितनी इच्छा होती है आप उतने दिन उनको रख सकते हो। एक संकल्प होता है। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि भाई 5 बार लाना, 7 बार लाना, 2 बार, ये पहले ही संकल्प होता है कि मैं 3 वर्ष लाऊंगा या 5 वर्ष, एक ही संख्या में लाना चाहिए। क्योंकि गणपति एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एक दंत है। एक दंत की भी 2 कहानियां हैं कि रावण ने दंतसूर के लिए उनसे दांत ले लिया था और कहीं दूसरी जगह दूसरे राक्षस की बात हो रही है, लेकिन इसमें हमें नहीं पढ़ना। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। यानी एक दंत ऐसे भगवान गणेश। एक दंत का अर्थ यह होता है कि जो एकाग्र है, एक चित्त है और एक ही कार्य को जो भी चाहता है वह प्राप्त करता है। आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, आपको शादी करानी है, या आपको विवाह में अड़चन है, आपके व्यापार में तकलीफ है, या आप किसी भी चीज में है, तो आप बिल्कुल भगवान गणपति को पूजन करिए। गणपति को अपने यहाँ बुलाइए और यहाँ रखिए। अवश्य भगवान को पूजन करिए, लेकिन उनको लड्डू का प्रसाद जरूरी है। मोदक प्रियम, भगवान विष्णु जो गणपति हैं वो मोदक प्रिय है। भगवान को मोदक का प्रसाद चढ़ाइए और सभी को प्रसाद बांटिए। सुबह शाम की आरती कीजिए, पूजा कीजिए, अंत में उनकी विदाई कीजिए। हवन जरूर करना चाहिए विदाई के समय, या कथा वगैरह करके हवन आप कर सकते हैं। ऐसा करने से बढ़िया रहता है। अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, ओम गणपति मंत्र का जप करिए, और जैसा भी हो सकता है आप भगवान गणपति की आराधना 10 दिन जरूर करिए। ओम गणपति बापा मोरया। सभी लोगों को गणपति की जो चतुर्थी तिथि है, गणेश चतुर्थी की खूब खूब हार्दिक शुभकामना हमारे चैनल के परिवार की तरफ से। सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।